Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. This is Imran ul Haq with a new reading video, and this time I have selected the topic the step pyramids. ये जो स्टेप pyramids है ये हमारे पास है और इसके जो आप देख सकते हैं it has two paragraphs only, A and B, and the questions are tech. The text above has two sections, A and B. I have already told you that it has two paragraphs. Okay, and what kind of questions are given? Choose the correct headings. Okay, choose the correct headings for each sentence. ठीक है जी, तो हर सेंटेंस के लिए हमें एक हेडिंग जो है वो चूज करनी है, ये जो ऊपर पैराग्राफ्स दिए गए हैं उनमें से। ठीक है जी, तो यू कैन सी these four descriptions are given. Yes, four headings are given: 1, 2, 3 and 4. Let's read out the paragraph first. Okay, the step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century. तकरीबन पिछली सदी में जो पिरामिड की स्टेप्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर एग्जामिन किया गया, मुआयना किया गया, उनके बारे में रिसर्च की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया। एंड इट इज़ नोन दैट, और ये जाना गया, दैट द बिल्डिंग प्रोसेस वेंट थ्रू मैनी डिफरेंट स्टेजेस, कि ये बिल्डिंग का जो तरीक़ाकार था बनाते वक्त ये मुख्तलिफ मराहल में से गुजरा। It had several plans before it became the first step pyramid in the history. Pyramid history, पहली पिरामिड हिस्ट्री बनने से पहले इसके कई मंसूबे जो थे वो बनाए गए। पाइलिंग 6 लेवल ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर 6 लेवल बनाए गए। ठीक है जी, 6 सतहें बनाई गई, पहले एक सतह, फिर दूसरी, फिर तीसरी। द वेट ऑफ इनॉर्मस मैस, ये बहुत ज़्यादा जो वज़न था ना जी, बहुत ज़्यादा ये जो कमियत थी, ये जो मैस था उसका वज़न जो था वॉज अ चैलेंज फॉर द बिल्डर्स, ये जो मेमार थे उनके लिए एक मुश्किल थी, एक चैलेंज था कि कैसे इसको उठाया जाए। हु प्लेस द स्टोन्स एट एन इनवर्ड इंक्लाइन, वो ये जो स्टोन्स थे वो थोड़े से अंदर की तरफ झुकाव करके रखते थे, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मॉन्यूमेंट फ्रॉम ब्रेकिंग अप, ताकि वो जो यादगार है वो टूटने से उसको बचाया जा सके। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो हैं वो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, जो की वर्ड्स हैं। तो हम देखते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम गो थ्रू करते हैं। सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पिरामिड्स एंड इट्स सराउंडिंग्स, अब देख रहे हैं उसमें करेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की गई। हिडन डोर्स इन द पिरामिड्स कम्प्लेक्स, हिडन डोर्स की भी बात नहीं की गई कहीं पे भी। द पिरामिड्स बिल्डिंग प्लान्स, इसमें प्लान की ज़रूर बात की गई है, लेकिन हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इसका व्यू दिया गया है वो, और भी इसकी जो एक ऑप्शन है उसमें हम देख लेते हैं कि ये प्लान्स का जिक्र तो ज़रूर किया गया है कि इसके पिरामिड का बिल्डिंग प्लान्स हैं, लेकिन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, आप ये देखें द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, पूरे का पूरा जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है यहाँ पे वो दिया गया है। वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे है, आप एक चीज़ देख लीजिएगा, अगर एक लाइन दी होगी तो वो उसकी हेडिंग नहीं होगी, बल्कि एक ओवरऑल व्यू होगा जो उसकी हेडिंग का बायस बनेगा। मसलन आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ प्लान जो है उसके बारे में उस बताया गया कि पहले प्लान बने थे, लेकिन अगर यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो आप देखिएगा कि पहला स्टेप ये था कि 6 लेवल जो हैं वो पाइलिंग अप 6 लेवल्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर बनाए गए। ठीक है जी, फिर वेट, बहुत ज़्यादा वेट था। ठीक है जी, वो एक चैलेंज बना बिल्डर्स के लिए, उनको फिर इनवर्ड रखा, यानी ये एक मराहल में से गुजरा, एक तरीक़ाकार था उसको कंस्ट्रक्शन का, कि पहले 6 जो हैं वो लेवल्स बनाए गए, फिर बिल्डर्स ने उसका वेट जो था वो उठाना उनके लिए कुछ मुश्किल था, फिर उन्होंने क्या किया कि प्लेस द स्टोन्स इनवर्ड, अंदर की तरफ रखा उसका झुकाव पत्थरों का, ताकि मॉन्यूमेंट जो है वो यादगार जो है वो टूटने से बच सके। तो वो एक तरीक़ाकार की बात कर रहा था, तरीक़ाकार, द कंस्ट्रक्शन ऑफ
प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस है, उसने बिल्डिंग का सिर्फ जिक्र ही किया है, उसको डिटेल से नहीं बताया, लेकिन जो प्रोसेस है उसको वो डिटेल से वहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट हमारे पास बी, व्हेन फाइनली कंप्लीटेड, जब ये मुकम्मल हो गया है आखिरकार, द स्टेप पिरामिड रो 62 मीटर्स हाई, तो ये 62 मीटर्स हाई बन गया है स्टेप पिरामिड, एंड वॉज द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इट्स टाइम, और अपने दौर का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर था, ऊंची इमारत थी। द कम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ट, एक कम्प्लेक्स है, एक इमारत है जिसके अंदर इट वॉज इन विच इट वॉज बिल्ट, जिसके अंदर बनाया गया, वॉज द साइज ऑफ अ सिटी इन एंशियंट इजिप्ट, ये बिल्कुल इसका साइज इतना था, कम, ठीक है जी, कम्प्लेक्स का, द कम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ट, जिस कम्प्लेक्स के अंदर ये बनाया गया है पिरामिड, उसका साइज इतना था, एक कदीम जो मिस्र है उसके एक शहर के बराबर था। कम्प्लेक्स का साइज कदीम शहर के बराबर था। एंड इंक्लूडेड, एक तो देखें वो कम्प्लेक्स के बराबर था, एक तो ये उसकी खूबी बयान की जा रही है। एंड इंक्लूडेड अ टेम्पल, इसमें टेम्पल था, मंदिर वगैरह, कोर्टयार्ड, सेहन थे, श्राइन्स, मज़ारात थे, एंड लिविंग क्वार्टर्स, और रहने वाले रहायशी घर भी थे, फॉर दी प्रीस्ट, जहाँ प्रीस्ट रहते थे, पादरी वगैरह। इट कवर्ड अ रीजन ऑफ, ठीक है जी, इट कवर्ड अ रीजन ऑफ 16 हेक्टर्स, अच्छा ये 16 हेक्टर पर ये इलाका जो था वो मुहित था, एंड वो सराउंडेड बाय अ वॉल, और फिर एक दीवार से भी घिरा हुआ था, ठीक है जी, और दीवार थी 10.5 मीटर हाई, 10.5 मीटर ऊंची दीवार थी। द वॉल हैड 13 फॉल्स डोर, इस दीवार के 13 फॉल्स डोर थे। फॉल्स डोर वो होते हैं जो आपने छुपा के बनाए होते हैं, ठीक है जी, किसी भी वक्त जो आपके काम आते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इमरजेंसी की सूरत में बहुत से लोगों ने बिल्डिंग्स में बनाए होते हैं वो फॉल्स डोर्स। कट इनटू इट विद ओनली वन ट्रू एंट्रेंस, फिर ट्रू एंट्रेंस एक ही है उसकी, कट इनटू साउथ ईस्ट कॉर्नर, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में चला जाता है। द एंटायर वॉल वॉज देन रिंग्ड, फिर तमाम दीवार जो है उसको, ठीक है जी, रिंग्ड किया गया है भैया ट्रेंच, एक खाई के साथ, और वो खाई है 750 मीटर लंबी, ठीक है जी, एंड 40 मीटर वाइड, और 40 मीटर चौड़ी। अब देख रहे हैं यहाँ पे वो जो स्टेप पिरामिड है उसकी जो खसूसियात हैं वो बताई जा रही हैं। कम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ट, वो एक शहर के बराबर है, और इसमें टेम्पल है, ठीक है जी, श्राइन्स है, इस इट कवर्ड अ रीजन, ठीक है जी। अब देखते हैं जी यहाँ पे जो हमारी ऑप्शंस हैं, सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरामिड एंड इट्स सराउंडिंग्स, ये देख लें, सम करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खूबियाँ पिरामिड की, कुछ खूबियाँ, एंड इट्स सराउंडिंग, और इसकी गिरदोनवा के बारे में बात। हिडन डोर्स इन पिरामिड कम्प्लेक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हिडन डोर्स तो हैं, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ इस टॉपिक को कवर कर रही है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिरामिड्स हैं। इवन दो के हिडन डोर्स, फॉल्स डोर का जिक्र है, लेकिन अगर पूरे आप इस पैराग्राफ को गो थ्रू करें तो यहाँ पे सम कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ खूबियाँ दी गई हैं पिरामिड्स की और इसके सराउंडिंग की। अब यहाँ दोबारा देख लें, जब ये कंप्लीट हुआ पिरामिड तो इट रोज ही, एक तो इसकी ये खूबी थी, करेक्टरिस्टिक्स थी कि 62 मीटर हाई था, एंड वॉज टॉलेस्ट ऑफ इट्स टाइम, और ये अपने वक्त का सबसे बड़ा था, ये देखिए टॉलेस्ट था, 60 मीटर हाई था, ठीक है। फिर कम्प्लेक्स इन विच इट वॉज बिल्ट, और जिस कम्प्लेक्स में ये बनाया गया था, इट वॉज बिल्ट वॉज द साइज ऑफ अ सिटी, अब देखिए उसका साइज भी बहुत ज़्यादा था, एंड इंक्लूडेड अ टेम्पल, उसमें टेम्पल था, कंट्री साइड श्राइन्स ये भी था। इट कवर्ड अ रीजन ऑफ 16 हेक्टर्स, और ये 16 हेक्टर्स पर मुहित था, एंड वो सराउंडेड बाय अ वॉल, और एक वॉल पर भी मुहित था। आप देख सकते हैं द वॉल हैड 13 फॉल्स, इसके सराउंडिंग की भी बात हो रही है, ये सराउंडिंग्स की भी बात हो रही है, ठीक है। सम करेक्टरिस्टिक्स की भी बात हो रही है। तो ये चीज़ चूंकि प्रेविलेंट है, सॉरी, ये जो चीज़ चूंकि प्रेविलेंट है तो फिर हमारे पास, ठीक है जी, प्रेवलेंट है, तो पैराग्राफ बी जो है वो यहाँ पे आएगा। करेक्टरिस्टिक्स में हिडन डोर्स जो है ये भी हमारे पास चूँकि
इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। जो प्रेवलेंट थीम है इन दोनों में, पहले और 4 में, आपने 4 में भी देखा कि बिल्डिंग प्लान्स तो है, लेकिन जो चीज़ प्रेवलेंट है, जो डोमिनेट कर रहा है थीम, वो इसका एक प्रोसेस दिया गया है। ठीक है जी। तो जो प्रोसेस दिया गया है, ऑप्शंस वही होंगी, जैसे कि आपकी ए ऑप्शन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हिडन डोर तो दिए गए हैं, लेकिन जो चीज़ डोमिनेट कर रही है वो करेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके सराउंडिंग्स हैं। ठीक है जी, पिरामिड्स की। तो ये था हमारा आज का जो रीडिंग, हमारे पास पैराग्राफ्स थे, 2 पैराग्राफ्स थे और मैच की हेडिंग्स थी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।